हेलो एवरीवन। आजकल फेस इतना ड्राई हो रहा है, इतना ड्राई हो रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। और थोड़े से मेरे ना थोड़े से पिगमेंटेशन से भी थोड़े से ये जो ब्लैक ब्लैक से पैचेस हैं ना मेरे फेस पे, तो इसके लिए मैं एक रेमेडी बनाने जा रही हूँ। ठीक है। और आपको इसके लिए क्या क्या चाहिए इंग्रेडिएंट्स, तो मैं आपको बताती हूँ इसके लिए क्या क्या स्पेशल आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ठीक है। क्योंकि आपके जो फेस में आप ये लगाओगे ना, तो आपका फेस में एक तो सीरम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और आपका फेस में आपको अलग से आपको जैसे मॉइस्चराइजर, जैसे आपका ड्राई फेस हो रहा है उसके लिए भी आपको मतलब इसमें हेल्प करेगी। आपका फेस मतलब आपके फेस को नरिशमेंट मिलेगी। आपके जो फेस में पिगमेंटेशन थोड़े से जो ब्लैक ब्लैक ब्लिमिश बोलते हैं, शायद उसको ब्लिमिश बोलते हैं, उसके लिए आपका ये रेमेडी है। एक बान है। और एक आपकी जो स्किन में थोड़ी सी अब एजिंग के हिसाब से थोड़ी सी जब आपके थोड़ी सी रिंकल्स या थोड़ी से आते हैं, थोड़ा एज शाइन्स हो जाते हैं, जैसे स्माइल्स के थोड़े से हल्के हल्के रिंकल्स जो होते हैं आने लगते हैं ना, तो उसके लिए मैं एक बनाने जा रही हूँ रेमेडी। फेस सीरम भी बोल सकते हैं आप, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैं लेके आई हूँ आपका ये मुलट्ठी, जो कि सबसे अच्छी जो फेस के लिए रामबाण है। तो ये सबसे अच्छा है आपके फेस के लिए। तो आप इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, क्या क्या आपको चाहिए होगा, मैं आपको बताती हूँ। ये एक तरह से आपके फेस सीरम का ही काम करेगा। 4 मुलट्ठी जो है स्टिक, ये ले लीजिए। ठीक है। किसमें आपको ना जो भी आपने बनानी हो सिरम, तो आपको ये जो ग्लास वाली जार होती है वो ले लेना है। छोटा सा मेरे पास ये था तो मैं ये ले रही हूँ। इसमें आप ये डाल लीजिए। ठीक है। इसके बाद डालने के बाद आपके पास नारियल का तेल तो होगा ही होगा। ठीक है। वो भी आप इसमें ऐड कर लीजिए। मैं ऐड कर रही हूँ। वन, टू, ये थ्री। आपको इसको थ्री लेना है। ठीक है। 3 चम्मच लेना है आपको इस नारियल तेल का। 3 चम्मच आपने ले लिया। ठीक है। इसमें ना एक तरह से एक रेशो होता है कि आपको कितना आपने कितना मिलाना है और कितना उसके साथ उसके बाद आपको कितनी मात्रा में आपको मिलाना है। ठीक है। उसके बाद आप ले लीजिए आप फिर इसके बाद ग्लिसरीन ले लीजिए। आपको ग्लिसरीन लेना है। जैसे आपने 3 चम्मच नारियल का तेल मिलाया है, तो आप में इसमें आपने डालना है ये इस तरह से आपका 2 चम्मच ग्लिसरीन। ठीक है। आपका 2 चम्मच ग्लिसरीन आ गया। ये इस तरह से आपने इसमें ग्लिसरीन मिला दिया। इसके बाद ग्लिसरीन मिलाने के बाद फिर आपको क्या करना है, उसके बाद अलग स्टेप, जो दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप है, दूसरा तो ये हो गया, तीसरा स्टेप मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। इसमें फिर आपने क्या मिलाना है, एलोवेरा। इसके बाद आपने क्या मतलब एलोवेरा मिलाना है। आपने एलोवेरा आपको 1 चम्मच चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला ना, सबका अपना अपना एक रेशो होता है कि आपने कितनी मात्रा में आपको मिलानी है। ठीक है। और एकदम सर्दी है ना, अब जम गए नारियल के तेल से। मैंने अभी धूप में रखा था तो उसमें भी गर्म है ना। तो ये है। ठीक है। आपका ये एक बार बन गया है इस तरह से, है ना। और उसके बाद आपको फिर ये इसमें आपका नारियल तेल मजे से, नारियल के तेल में आपका ये जो मुलट्ठी ये डिप हो गया है, डूब गया है। क्योंकि अभी थोड़ी सी सर्दी है, तो अभी जब मैं बना रही थी तो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में था। अब यहाँ से डालते डालते नारियल का तेल जम गया है। ठीक है। ये जो आपको दिख रहा होगा, इसमें आपको ये जो मुलट्ठी है ये बिल्कुल अब ये डूब गई है। ठीक है। इसको आपने क्या करना है, अब 3-4 दिन तक इसको बिल्कुल अगर दिन है तो धूप में रखिएगा, हल्की हल्की धूप में रखिएगा। और उसके बाद आप फिर इसको ना कोल्ड स्टोर पे रख लीजिएगा। ठीक है। तो अब ये इतना बन चुका है। अब जब इसका अप्लाई करने का टाइम आएगा तो मैं आपको इसको अप्लाई करके भी बताऊंगी। तो ये आपके लिए एक फेस के लिए एक मैंने सीरम बना दिया है। ठीक है। तो आप इस तरह से इसको यूज़ करेंगे। अब इसको बना के रखना है। जब मैं इसको अप्लाई करूँगी तो भी मैं आपको उसका नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक आप बने रहें। थैंक यू सो मच। अब इस बन चुका है। अब इसको बाद ये मैंने ढक्कन लगा के इसको मैं रख दूँगी। अब 2-3 दिन तक मैं इसको धूप में रखूँगी। उसके बाद मैं आपको यूज़ करके इसका बताऊँगी। हेलो, ये है विटामिन ई की कैप्सूल्स। ठीक है। इसमें है विटामिन ई, इसमें ओमेगा 3 भी होता है, काफ़ी रिच होता है। तो ये मैं जो उसी सीरम में डालने वाली हूँ, उस दिन मेरे पास नहीं था तो मैं अब ये इसमें 1 कैप्सूल आप उसमें डाल लीजिएगा। ठीक है। जो सीरम मैंने भी बनाया है, अब इसको 1 कैप्सूल इसमें ऐड कर लीजिए। ठीक है। इसमें ये जो है मैंने बनाया हुआ सीरम, इसमें मैं अब एक
इस तरह से आप ये मैंने डाल दी विटामिन ई की कैप्सूल। इसको अभी 1 दिन हो गए धूप में, अब ये दूसरा दिन है, तो अब इसको मैं तीसरे दिन में ही अप्लाई करूँगी, फिर आप लोगों को मैं बताऊँगी।